स्टॉक बताइए, दीवाने खास पिक। एक्चुअली आज मैंने जो सुबह जिस स्टॉक का सोचा था, चयन किया था, मुझे ख्याल नहीं था कि ऑटो में इतनी तेजी आ जाएगी, और खास करके जिस टाइप के नंबर्स जीएनए एक्सेल और ये सब के आ रहे हो, जो माहौल हो रहा है मारुति का। अब वीरू याद आते हैं जब भी मारुति का स्टॉक नए हाई बनाता है, क्योंकि उनका एक चुनिंदा मतलब पसंदीदा वो स्टॉक रहा है। जब भी मारुति की बात करते हैं उनकी नजरों में इतना प्यार रहता है उसके प्रति। तो अगर आप ऑटो का जो रन देख रहे हैं उसको देखें तो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में अच्छी खासी आपको जगह मिलेगी। मैंने पहले भी भारत फोर्ज और मदरसन सुमी की बात की थी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखें तो एक सोना कोयो करके जिसका नाम था JTEKT करके कंपनी है, JTEKT। अब ये जो स्टीयरिंग सिस्टम्स बनाती है वही कंपनी है, कामकाज वही है, नाम चेंज हुआ है क्योंकि ओनरशिप चेंज हो गई। तो जैसे केमिकल्स के कारोबार में हमने सुमिटोमो को आते हुए देखा था, और सुमिटोमो ने एक्सेल के बिजनेस को लेके अपना बेस बना के एक्सपोर्ट की तरफ जो ध्यान दिया, यही चीज आपको JTEKT में भी आने लगेगी, क्योंकि टोयोटा की ओनरशिप है। और जिस हिसाब से मारुति का डिपेंडेंस, मारुति की स्ट्रेंथ है, और बाकी के भी जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इनका प्रोडक्ट जो है वो अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा गजब की रहेगी इस बिजनेस की। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक साइडवेज हो गया था, तो वो आज थोड़ा सा इसमें भी ब्रेकआउट आया है। आज ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर है, तेज है, इसलिए मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आज ही लें, लेकिन इसको अपने पोर्टफोलियो में डालने की अगर इच्छा हो तो इसको डिप्स पे भी बाय किया जा सकता है। देखने को मिल रही है DVR भी भाग रहा है, टाटा मोटर भी भाग रहा है, इस पर एक व्यू दीजिए सर। आपको ख्याल हो तो करीब 55 रुपए पे ये DVR की हमने बात की थी, बिल्कुल याद है सर। टाटा मोटर्स को प्ले करना हो तो ये बिल्कुल बढ़िया वो है। और उसके बाद ऑफ कोर्स टाटा सन्स ने उस पर मोहर लगाई जब इतनी बाइंग हुई, और आप इसको पॉइंट आउट करते रहे। देखिए इसमें जो आपने जो फैक्टर्स बताए हैं उसका मैं एक ही वो करने की कोशिश कर रहा हूं। समावेश इस चीज में है कि टाटा मोटर्स एक ही प्ले है, ग्लोबल प्ले जो हिंदुस्तान में आज अवेलेबल है। आपको बाकी जो भी आप लेते हैं वो या तो डोमेस्टिक है या कोई फॉरेन की कंपनी है और हिंदुस्तान में बेच रही है। तो टाटा मोटर्स में डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्ले आपको दोनों मिल रहा है। और इसमें 6 महीने पहले आपको याद हो, और आशीष ने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट एनालिसिस में ये चीज समझाई थी, इन्होंने अपनी जितनी भी इंपेयरमेंट लॉस थी ये थी वो सब लेके, फॉरेक्स का जो इनका काफी सालों से लॉस जो बेयर कर रहे थे वो लेके एडजस्ट कर लिया और बैलेंस शीट को बहुत मजबूत बना लिया है। तो अब जो भी प्रॉफिट आता है वो सीधा आपको इसमें इसी स्ट्रेंथ जो है वो बॉटम लाइन पे दिखती है आते हुए अर्निंग्स में से। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से इसकी री रेटिंग जो है ये इतनी गजब की हो सकती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आ गए, जो जैगवार के नाम पे इन्होंने काफी, जैगवार I-PACE के नाम की मॉडल्स इन्होंने जो सक्सेसफुली यूरोप में बेचे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, इन्होंने क्या है, डिंडोरा नहीं पीटा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम करेंगे। बाकी सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें करते हैं, टाटा मोटर्स ज्यादा बातें करता नहीं है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट बहुत गजब का है। और वो जैसे ही आएगा आप समझ सकते हैं, और मैंने समझाया था कि अफोर्डेबल कार्स जो है वो टाटा मोटर्स से ही आएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अदरवाइज इतनी महंगी होती है कि वो एक अलग ही क्लास का लोग लेते हैं और वो फिर लिमिटेड मार्केट हो जाती है। तो टाटा मोटर्स कैन बी द फर्स्ट मास सेलिंग इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार। तो उस लिहाज से जो वो आएगा अगर इस साल, तो बढ़िया। आप देखिए इसमें जो रौनक आई है ये कायम रहेगी, और इसको और उसके आगे ट्रिगर्स भी मिल जाएंगे। आज की डेट याद रखिए। और इस स्टॉक HCL टेक के नंबर्स भी शुक्रवार को आने वाले हैं, जो आप बढ़िया एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं दीवान साहब, या मानकर चलना चाहिए जो बेस्ट है वो प्राइस में है इस समय, कहीं पर जगह बाकी है क्या, और अगर है तो किस में? ज्यादातर IT स्टॉक्स में, खास करके हेवी वेट्स में अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिवली बिल्डअप हमने काफी टाइम से होते हुए देखी है। ऑफकोर्स TCS में एक वो था आपके पास ट्रिगर की, वो बाईबैक 3000 वाले लेवल का जो था, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद आपने थोड़ा देखा। इन्फोसिस में भी इतनी पॉजिटिव न्यूज फ्लो रही है, जिसमें उम्मीद कम थी, सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म उसने किया। और मैंने इसका जिक्र किया था विप्रो, आप देखिए विप्रो ने जिस टाइप से परफॉर्म किया है। आगे चल के इस रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स में ज्यादातर यही होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग दूसरे स्टॉक पे एंटर कर लेंगे। मुझे लगता है अगर रिजल्ट सीजन के बाद इमीडिएटली कुछ लेना हो तो टेक महिंद्रा लिया जा सकता है। इसमें जो बन रहा है, बेस बना है, और जिस टाइप की गतिविधि चल रही है, नॉट सिर्फ टेलीकॉम के एरिया में जो ये लोग इतना कारोबार अच्छा खासा कर रहे हैं, 5G को लेके रोल आउट जो होगा जब,
लेकिन ग्लोबली इनकी फुटप्रिंट इतनी मजबूत होती जा रही है इस सारे पैंडेमिक में जो वर्क फ्रॉम होम और जो डिजिटलाइजेशन और रिमोट वर्किंग की वजह से जो हुआ है, तो चाहे वो एरोस्पेस हो, टेलीकॉम हो, ऑटो हो, इन सभी में इन्होंने नए अपने कार्यक्रम जो एक्टिविटी शुरू की थी पिछले 8-10 महीने में, वो अब फल उसको दिखा रही है। अब मुझे समझ ये आ रही है कि टेक महिंद्रा विल प्रोबब्ली बिकम अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड प्ले। जो पहले एक निर्भर सिर्फ टेलीकॉम वर्टिकल में रहा करता था, वैसा नहीं होगा, तो आपको अच्छी खासी रेवेन्यू स्ट्रीम बैलेंस उसमें मिलेंगी। तो आई थिंक ये दिस कुड बी द स्टॉक ऑफ द सीजन आईटी के, जहां तक सवाल है। और बैंक निफ्टी में अहमद एक चीज भूल गया मैं आपसे जिक्र करना, कि जो गिरावट या सुस्ती बैंक निफ्टी में दिख रही है, उसका कारण है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो आ गया। लोगों की प्रेफरेंस रहेगी कि इसकी पोजीशन हटा के उसमें शिफ्ट करें, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो पॉपुलर हुआ करता था वो मुझे लगता है घटेगा। और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो नया इंडेक्स आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये बहुत बढ़िया आपको शानदार एक्टिविटी दिखते हुए इसमें बनेगी। और उसका कारण है कि इसमें थोड़ी सी जो स्टॉक सिलेक्शन है वो एक डाइवर्सिफाइड है। बड़े एचडीएफसी लिमिटेड जैसे भी नाम है, नॉन बैंकिंग नाम जो है सारे, उनका समावेश है, तो लोगों को पार्टिसिपेशन उसकी वजह से इसमें ज्यादा दिखता हुआ आएगा मेरे हिसाब से। इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब पोजीशन जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग सारी है दिखती है आज के सेशन में। चलिए, क्या सीवी की डिमांड भी बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है आपको? आपका सेंस क्या कहता है? हेमंत, अशोक लेलैंड जिस सेगमेंट में है, वो सेगमेंट हमेशा जो आखिरी चरण में चलता है, या पहले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मतलब पैसेंजर कार चलने के बाद कमर्शियल व्हीकल का साइकिल जो है वो पॉजिटिव होता है, और वो हो रहा है। और इसमें भी जो पहला राउंड इनके सेल्स नंबर्स का अगर आप देखें, उसको ब्रेकअप करें, तो वो जो टिपर्स और डंपर्स जो माइनिंग एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज होता है, उसकी वजह से था। अब जो है इनके बसेस और जो नॉर्मल ट्रक्स जो हैं, जो एमएचसीवी और वो सब, वो अब आपको फ्लीट ऑपरेटर्स के आते हुए और सब दिखेंगे। तो अगर आप किसी इनकी कमेंट्री सुने, जो प्री ओन ट्रक्स की जो फाइनेंसिंग करते हैं, चोला हो गया, श्रीराम, तो इतनी पॉजिटिव रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ऑन ऑल दैट, कि हर जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि एटलीस्ट जो बाइंग है वो नए ट्रक्स की वो शुरू होती है, तभी आपको सेकेंड ऑन ट्रक्स की भी जो डिमांड है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक अशोक लेलैंड में अभी है, एज आशीष इज सेइंग, आशीष ने जो कहा कि इसमें थोड़ा मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, तो थोड़ा आगे चल के हो सकता है आए, और क्वार्टरली अर्निंग्स तक एटलीस्ट आप जरूर होल्ड कीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ इंडिकेशन मिला कि वीकनेस शुरू हो रही है या नंबर्स वैसे नहीं आ रहे, तो फिर रिव्यू किया जा सकता है। बट आई थिंक तब तक कोई चिंता की बात दिख नहीं रही है। इसको याद है कि आप कहते थे सबसे पहले 850 वाला स्टॉक खरीद लीजिए, होल्ड करिए, पैसा बनेगा। बहुत शानदार कन्विक्शन बाय था। टाटा एलेक्सी इन स्तरों पर आपका टारगेट क्या था, पहले तो ये याद दिलाइए, क्योंकि एक बार आपने कहा था 1111 टारगेट था, वो तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद मेरे लिस्ट पर अभी टारगेट लिखे हुए नहीं है, वो शीट डेस्क पे रह गई है, याद दिलाइए सर। और क्या व्यू है अब इस समय? नहीं, इसका एक्चुअली श्रेय वीरू को जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब जिसको कहते हैं ना, कुरेद के निकाली थी ये स्क्रिप्ट, जब हम लोग बात कर रहे थे माइंडट्री और एलटीआई की, और उन्होंने कहा था कि ये तो चल चुके हैं, सब हो गया, और कोई बताइए जो चली नहीं है। तो मैंने कहा था जो बिजनेस समय लगेगा चलने में, लेकिन बहुत अच्छा आगे ग्रोथ आ सकता है, तो वो टाटा एलेक्सी होगा। और इसके नाम पे टाटा लगा हुआ है। और सुमित ने बता ही दिया आपको कि टाटा मोटर्स से जो साइनर्जीज पहले इतने सालों में नहीं हुई है, वो पिछले 1 साल में इन्होंने बहुत अच्छी तरह कैप्टिव उसमें करी है एक्सप्लोर। और सेकेंडली एमन, इसमें मेरा उस टाइम मैंने कहा था कि 111 तो आएगा, उसके बाद हम 222 के लिए देखेंगे, तो वो शायद मेरे ख्याल से अब नजदीक आ ही गया है। बट उम्मीद ये नहीं थी कि इतनी जल्दी इसकी री रेटिंग हो जाएगी। पर हाँ, जैसे राजेश कह रहे हैं, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगा, उसका कारण है कि जो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है वो शायद इस कारोबार में कांस्टेंट नहीं चलती, लीनियर नहीं होती, वो थोड़ा लंपी हो सकती है। इनका कारोबार थोड़ा सा अलग है, उस लिहाज से इसको नंबर्स के बाद रिव्यू करके आप फिर से ले सकते हैं अगर नीचे आता है तो। बट मेरे हिसाब से ये होल्ड करना है, अगर किसी के पास है नीचे के लेवल्स पे लिया हुआ है तो बेशक होल्ड किया जा सकता है। एक्चुअली हेमंत, मेरे बीटीएससी ट्रेड ना थोड़े टाइम लगा के चलते हैं, तो वो टुमारो की जगह वो नेक्स्ट वीक हो जाता है। बट एनीवेज एक कोशिश करते रहेंगे हम लोग भी।
मुझे जो सेटअप लग रहा है पॉजिटिव, वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस हिसाब से नीचे के लेवल से वापस इसमें बाइंग आई है, और मैं पहले काफी समय से इस सारे गैस क्षेत्र पे बुलिश हूं, खास करके सीजीडी में आईजीएल की बात की थी मैंने पिछले हफ्ते 506 के करीब था उस टाइम, वहां से 10% का मुंह तो इसने बड़ी जल्दी दे दिया है। बट एक चीज कहना चाहूंगा, ये जब हम लोग बहुत जल्दी मूव्स देखते हैं तो उससे ना पोर्टफोलियो में रखने की बजाय जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं लोग, वो ये भूलना जाए कि ये अच्छे स्टॉक्स तो वापस भी लेना है जब गिरावट आती है। तो बार रोज रोज नया ढूंढने के चक्कर में एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा खाली हो जाता है इन सब स्टॉक्स के लिहाज से, और फिर जो फाइनली रह जाता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें वैल्यू क्रिएट करना। बट आई थिंक गेल इज लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव हेमंत, और हर फैक्टर इसके लिए पॉजिटिव हो रहा है। और नंबर्स आते आते आपको इसमें जो चाल दिखेगी वो एक री रेटिंग, जैसे टीसीएस की पिछले साल री रेटिंग शुरू हुई थी जून के क्वार्टर के नंबर से, वो गैस अथॉरिटी के नंबर से आपको दिसंबर के शुरू होती हुई दिखेगी। ठीक बात है। तो देखिए साहब बताएंगे। दीवान साहब, गुड आफ्टरनून टू यू, बताइए सर। गुड आफ्टरनून हेमंत, गुड आफ्टरनून शैल जी। मेरे हिसाब से ये जो ओवर हीटेड मार्केट है, इसमें ये कई आपको इस टाइप के दिखेंगे। जिस हिसाब से आज हमने देखा इतने सुनहरे नंबर आने के बाद भी थोड़ी टीसीएस में जो मुनाफा वसूली आई, बैंकों में थोड़ा सा एक पॉज जो हुआ, ये रहेगा। और मार्केट का कैरेक्टर ये है कि आपको रोटेशनली जब भी कुछ सेक्टर्स जहां थोड़ी सी ओवर हीटेड महसूस होने लगती है, माहौल बनने लगता है, तो आप नए सेक्टर्स को आते हुए देखते हैं। इसमें एवं एक चीज याद रखिएगा कि जो पीएसयू बैंक्स हैं, इनको जैसे ही क्रेडिट ग्रोथ आएगा, उसका पहला आपको अंदेशा जैसे ही मिलने लगे क्वार्टरली उस पे नंबर्स में से, जो निम एक्सपेंशन की बात करिए, एनआईए की एक्सपेंशन की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, वहां पे इनको लेने का मौका बहुत अच्छा बन जाएगा। और खास करके इसमें से दो बैंक्स जो है, बीओबी एक है और दूसरी कैनरा बैंक है, ये दो बैंक्स थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, और बाकी के सब कंपैरेटिव उसमें पैरामीटर्स पे खरी उतरती हैं। स्ट्रेंथ है इसमें, विलय जो हुआ दोनों बैंकों के, इसमें ये जो बीओबी में बाकी दो ऑब्जॉर्व हुई बैंक, उसका पूरा कामकाज जो है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गया। मुझे ये जो समझ आ रहा है कि इनकी बुक्स में जो जान है वो आते आते, जैसे ही एनपीए का ये जो सफाई हुई है, उसके बाद जो आरबीआई ने लिक्विडिटी की जो एक अंकुश लगाने की बात की, उससे थोड़ा सा एक माहौल वो रहा कि इनकी ग्रोथ पे आंच आएगी। लेकिन मुझे लगता है 2 क्वार्टर में इनको अगर क्रेडिट एक्सपेंशन आने लगा, तो आप समझिए कि ये सारे री रेट होना बहुत बड़े उस पे पैमाने पे शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वेट करिए बिफोर बाइंग। बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया, वहां पे तो कोई इस टाइप की आंच है नहीं। लेकिन पीएसयू बैंक्स भी मौका देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा टाइम करके उसको लीजिएगा। सही। एक ऐसा स्टॉक बताइए जो कम से कम 2-3 दिन तक तो सर्किट लगाए। आपसे तो सर ये एक्सपेक्टेड है। इतने सारे मल्टी बैगर्स आपने पिछले 16 साल में दिए हम सबको। आई नो नहीं वो दैट इज, वो बहुत एक जो मौका सीबीसी आवाज ने इस मंच पे आके हम लोग को दिया है, वो काबिल तारीफ है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं आशीष जो बता रहे थे उससे, और मानस ने भी जो कहा कि इस पे आने के बाद लोगों के हुनर जो है वो और भी झलकना शुरू हो जाता है। तो आप लोग की खासियत ये है कि आप तराशते बहुत बढ़िया हो लोगों को अच्छी तरह, तो उनके यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल जिसको कहते हैं। तो कंटिन्यू डूइंग दैट। हेमंत, अब जो मार्केट चल रहा है उसमें मुझे एक चीज समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट की इस फेज पे जो डिफेंसिव का थोड़ा सा वो झुकाव बढ़ता है, वो आपको बहुत जल्दी अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो मोमेंटम जैसे मेटल्स, ऑटो, इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं, वहां से निकल के थोड़ा पैसा मुझे लगता है आगे चल के डिफेंसिव्स में आना जरूरी बन जाएगा। उस लिहाज से फार्मा में देखिए जिस टाइप के मूव्स हैं, जिस टाइप से सिप्ला ने ऑल टाइम हाई बनाया, ल्यूपिन ने स्ट्रेंथ पकड़ी है, सन फार्मा इतना स्ट्रांग जा रहा है। मुझे एक कंपनी में स्टडी कर रहा था कुछ समय पहले, वो है एलिम्बिक फार्मा। थोड़ा सा महंगा स्टॉक लगता है, 1000 रुपए के आसपास होने की वजह से लोग इसको छोड़ देते हैं। बट ये मत भूलिए कि ये कंपनी पिछले साल करीब 550-600 से चल के आज 1000 आई है। क्यूआईपी इन्होंने किया 1000 के आसपास, और अब जो पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है उसमें फंडामेंटली आपको बहुत लंबे समय के लिए चिंता मुक्त रह के
निवेश करने का मौका इसलिए मिल रहा है कि कंपनी उस फेज पे है जहां वो अपने R&D को मोनेटाइज करेगी। अच्छा, जस्ट टू रिमाइंड यू, एलेमिक फार्मा हिंदुस्तान की कंपनियों में से R&D का खर्चा जो करती है, जो परसेंटेज में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और इन्होंने जो पेटेंट्स के लिए जो पाइपलाइन बनाई है, क्रिएट की है ANDA एप्लीकेशंस की, उसमें आपको बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन होते हुए दिखेगा जैसे ही नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। तो फार्मा में एक बहुत बढ़िया चमक आपको दिखनी है, और खास करके इस टाइप के पोर्टफोलियो जहां पे पाइपलाइन बनी। तो एलेमिक फार्मा देखिए 1000 के करीब है, मेरे हिसाब से ये मल्टी बैगर आपको 2-3 साल में जो है बनते हुए पूरी तरह से कामयाब रह सकता है। गैप अप तो क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। दीवान साहब, आपने कैसे पढ़ा इस खबर को? ट्रेडर्स क्या करें और इन्वेस्टर्स क्या करें? हेमंत, देखिए खबर तो बनती हुई दिख रही थी, आती हुई दिख रही थी। हमने कई बार इसका जिक्र किया कि ये FDI में जो पेमेंट बैंक के FDI को लेके जैसे ही खुलासा आएगा ये सब चीज निपट जाएगी। बट अब ट्रेडर्स को ये मोमेंटम चेस करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। उसका कारण बताता हूं। जो 612 का जो हाई है स्टॉक का, वो क्रॉस करने के बाद वो एक ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाता है। तो आपको वहां कहां तक जाके रिवर्सल होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये याद रहे कि अब इसमें गिरावट आपको कम आएगी तो होल्ड करें। कोई प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें अगर कोई इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं तो। और नए इन्वेस्टर्स को तो ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप के बाद लेना, और ये जब गैप इसमें आता है और ये मोमेंटम जब आता है तो ये किसी के हाथ लगता नहीं है ये स्टॉक जल्दी। तो मेरे हिसाब से 612 से अगर रिवर्स होता है, नीचे आ जाता है, तो आपको शायद मौका एंट्री का मिलेगा। अदरवाइज आई थिंक कोई और दिन की वेट करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले समझाया था कि एक इंडस टावर करके उसको लीजिए, उसको खेलिए, वो अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है। ये सारी री रेटिंग के चलते हुए जो इंप्रूवमेंट आएगा वो वहां भी आपको थोड़े दिन बाद झलकता हुआ दिखेगा। इस सेक्टर में अभी और तेजी बन सकती है कि आपका फेवरेट वाला कौन सा होगा? दीवान साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज अपने कंप्यूटर को और कैमरे को, तो फिर आप का जवाब हम लोग सुन पाएंगे। बताइए सर। ओके, हाँ, सो आई एम सेइंग टाटा एलेक्सी के जो नंबर्स हैं उसमें जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है डील आगे चल के डील पाइपलाइन का, और जो जैसे आशीष ने कहा कि अलग अलग वर्टिकल से पैसे आ रहे हैं। और मैंने समझाया था इनका ना, जैसे डिजिटलाइजेशन और वो सब में कैसा होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, नेक्स्ट मूव फिर वापस नए उसके पड़ाव पे जाते हैं ये लोग। तो इस दौर में ये लग रहा है कि ये दौर बहुत मजबूत इनका रह सकता है। तो आज तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको आज लेने का तो मौका शायद ना मिले, बट इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने नहीं की है तो आगे प्रॉफिट बुकिंग का मौका जो है ये बहुत बढ़िया मिल रहा है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि जो 800 से 2200 की जो चाल है, ये 2100-2200 की, इसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से पहले बढ़ गया क्योंकि री रेटिंग हुआ है। जो स्टॉक री रेट होता है वो पहले आपको मूव बहुत मजबूत देता है, फिर अर्निंग्स फॉलो करते हैं। तो यहां पे यही चीज हो रही है, लेकिन मोमेंटम जरूर रहेगा। और आज तो मतलब शानदार इसमें आपको मूव भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग रह गए हैं या ऐड करना चाहते हैं नीचे के लेवल्स पे जिन्होंने लिया है वो शायद एवरेज भी कर रहे हो, और एवरेजिंग अप जो बोलते हैं जिसको। इस क्षेत्र में एक और बिजनेस है जो थोड़ा सा कम चर्चित है क्योंकि एफएनओ में नहीं है और जनरली बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आता लिक्विडिटी को लेके, वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो OFSS के नाम से है। उसको अगर आप देखें, उसमें जो जिस टाइप का बिल्डअप हो रहा है, जो इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे उसके जो टेस्टिंग करके जो सक्सेस इनको मिल रहा है जो पायलट्स पे, वो बहुत ही एक नई चीज फिनटेक के साइड में एक्टिविटी जो इन्होंने शुरू की थी उसका एक आपको नया दौर शुरू होते हुए दिखेगा। एक री रेटिंग यहां भी जरूरी है और पेंडिंग है, तो मुझे लगता है कि ये होगा। लेकिन शेयर थोड़ा महंगा है, इसलिए लोग संकोच जरूर करेंगे कि आज 3300-3400 पे शेयर लेना थोड़ा सा भारी पड़ता है। बट आप 1, 2, 5 शेयर 10 शेयर अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर लेकर लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखें तो यहां भी आपको री रेटिंग इसमें दिखेगी। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इसमें वीरू मैं ना एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे देख सकता हूं। उसका कारण है कि इसमें जो जितने फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट थी वो थोड़ी सी प्राइस इन हो चुकी है। बट ट्रेडिंग बेट अगर आपको लेनी है तो टीवीएस में आपको एक मूव अच्छा आएगा, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म्ड है, इन द सेंस उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। और इनके आंकड़े जिन मार्केट्स में आते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है,
उसका आपको थोड़ा सा हमेशा एक लैग इफेक्ट के साथ मिलता है, क्योंकि ना इनका ज्यादा वेस्ट में इतना वो माल बिकता है, ना इतना सॉरी ना इतना इनका ईस्ट में बिकता है, जो मार्केट्स जल्दी रिकवर हुए थे। इनके मार्केट्स जो ट्रेडिशनल मार्केट्स जो साउथ के, नॉर्थ के, इनफैक्ट सरप्राइजिंगली यूपी बिहार में भी काफी बिकता है इनका ब्रांड। तो वो सारे जो है वो अब जाके आपको कैचअप करते हुए दिखेंगे, तो वहां एक छोटा सा मूव मिल सकता है। बट टू व्हीलर्स में थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन फेज जो है वो मुझे दिखता हुआ चार्ट्स पे, और फंडामेंटली कोई न्यूज फ्लो ना होने की वजह से हो रहा है। और प्राइस हाइक्स जो आए हैं जो इनपुट कॉस्ट की, उसका भी इनको थोड़ा सा असर पड़ेगा एज अ स्लो डाउन फैक्टर। चलिए बाजार